हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालित। आज हम बात करेंगे डीएसएसबी में आप जनरल पार्ट की किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जनरल पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको यह पता हो कि डीएसएसबी का जो एग्जाम होता है वो दो पार्ट्स में होता है। आपका एक होता है सब्जेक्ट कंसर्न और वो जनरल पार्ट, और एक होता है सब्जेक्ट कंसर्न। दोनों ही ये आपके 100 मार्क्स के आते हैं। यही पीजीटी में अगर बात करेंगे तो पीजीटी में सब्जेक्ट आपका 200 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये याद रखिए जनरल पार्ट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एग्जाम का नेचर है वो है क्वालिफाई कैटेगरी, यानी कि आपको पार्ट 1 यानी कि जनरल पार्ट में भी 40% लेके आने हैं हर हाल में, प्लस आपको सब्जेक्ट कंसर्न में भी 40% लेके आने। तो यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं कि सब्जेक्ट पे तो ध्यान देते हैं कई बार, लेकिन जनरल पार्ट पे ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा 70 मार्क्स आपका सब्जेक्ट में ले आया और 399 समथिंग कुछ जनरल पार्ट में। तो यहाँ पर बच्चे के मेरिट के अकॉर्डिंग तो मार्क्स बन गए, लेकिन यहाँ पर वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से वो यहीं से रिजेक्ट हो गया। तो ये चीज याद रखिए, जनरल पार्ट आपका इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस एक चीज और याद रखिए कि अगर आप देखेंगे ना, जितने भी इंटरव्यूज देखते हैं तो आपको वो सब ये बात बोलेंगे कि उन्होंने दोनों ही पार्ट्स पे इक्वली फोकस किया था ताकि उनका सिलेक्शन हो सके, या फिर पहले से ही उनका पार्ट 1 स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो ये याद रखिए कि यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि आपको अगर 200 में से जो ओवरऑल मार्क्स कहें तो 200 में से आपको 80 मार्क्स तो हर हाल में लेके आने हैं, तब सोचिएगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा। ठीक है, पहली चीज। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जनरल पार्ट में आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो जनरल पार्ट में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। जनरल पार्ट आपका 100 मार्क्स का हो गया, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और आपका जीके, जीए, करंट अफेयर्स, ये तीनों ही एक पार्ट में आते हैं, जो कि 100 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन हो जाता है हमारा जनरल पार्ट का। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपकी तैयारी की, तो देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास 2-3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। पहला होता है एग्जाम का, आपका उस एग्जाम का सिलेबस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में आप जब हम बात करते हैं तो एक चीज आप याद रखिए, जब हम सब्जेक्ट कंसर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता, लेकिन जब हम पार्ट 1 की बात करते हैं तो यहाँ सारा सिलेबस फिक्स होता है। ठीक है, फिक्स होता है। अब जब ये फिक्स है तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि यहाँ पर आपको एडवांटेज मिल जाती है किस चीज की, कि आपको वही टॉपिक्स पढ़ने हैं, अननेसेसरी कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जबकि पार्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपको बहुत सी चीजें अननेसेसरी भी पढ़नी पड़ जाती हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट सिलेबस नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात हो गई हमारे सिलेबस की। वैसे तो मैंने चैनल पे सिलेबस डाल रखा है, लेकिन न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर कुछ चेंजेस आए होंगे या फिर आ सकते हैं तो मैं उन चीज़ों को मेंटेन करके आपको नया सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और याद रखिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके PYQs। यहाँ पर आपको ये चीज पता चलती है कि हमें एग्जामिनर हमसे किस कॉन्टेक्स्ट में क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर कई बच्चे ना SSC की चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं इनसे, लेकिन प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि SSC से ज़्यादा बेटर आप लोगों के लिए ऑप्शन क्या है कि आप इसी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर चाहे आप जनरल पार्ट की बात करें, ठीक है, जनरल पार्ट में आपका TGT, PGT, PRT, ठीक है, प्लस नॉन टीचिंग एग्जाम्स, ठीक है, उनके सबके अगर आप जनरल पार्ट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको कई चीज़ें बेहतर देखने को मिल जाएंगी। प्लस इससे एक चीज़ और आपको पता चलेगी कि डे बाय डे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं और बताऊंगी आपको कि जैसे कि हमारे यहाँ 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब इन 5 सब्जेक्टों में भी हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारे कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो हिंदी ऑलमोस्ट बच्चों का स्ट्रॉन्ग होगा, अगर उनका हिंदी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन लैंग्वेज में उनका एक ना एक लैंग्वेज उनकी स्ट्रॉन्ग होगी ही होगी। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा
रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो आपको एक तो इंटरेस्टिंग है, प्लस आपको कई चीजें इजीली आप डील कर सकते हैं। फिर आते हैं मैथ्स और जीके। देखिए जीके और जीए में यहाँ पर कोई है ना, आप इतना एक जीके वाला सेक्शन इतना बड़ा है कि आप चाहकर भी बहुत सी चीजें नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने सॉल्व करेंगे जीके के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जीके की बुक परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारी भी एक जीके की प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक है जो कि पूरा डिटेल में हमने उसे सॉल्व किया है। लेकिन आप ये याद रखिए कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, जीके में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। प्लस रीजनिंग में आपको क्या करना है कि जो टॉपिक है उन्हें मल्टीपल टाइम कोशिश कीजिए मल्टीपल टाइम करने की। फिर इसके बाद हिंदी और इंग्लिश, आपको ये ध्यान रखना है कि हमें हिंदी जो कि नॉर्मली बच्चा थोड़ी भी मेहनत करेगा, अगर वीक भी होगी तो यहाँ पर कर जाएगा। इंग्लिश भी कहीं ना कहीं 15 के लगभग मार्क्स ला सकता है अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेता है। प्लस हमारा रीजनिंग, ठीक है। तो अगर आप इन 3 सेक्शन पे बहुत अच्छे से मेहनत करते हो, प्लस अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो अपने जीके वाले सेक्शन पे, ठीक है। यहाँ मैं मैथ्स में भी कई ऐसे टॉपिक्स आपको बता सकती हूँ जो कि आपको जिनकी मैथ अच्छी नहीं भी है वो भी कर सकते हैं, तो 10-12 नंबर के आपके वो भी टॉपिक्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ ये बात याद रखिए कि आप जब भी एग्जाम अपना सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ का याद रखिए कि एग्जाम हॉल में आप किसी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे नहीं जा सकते जब तक कि आप उसे सबमिट ना कर दें। तो ये याद रखिए, डे 1 से अपनी तैयारी इस तरीके से करें कि आप एग्जाम हॉल में ही बैठे हुए हैं, उसी तरीके से आप तैयार हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स भाई मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैथ्स मेरी भी खुद की अच्छी नहीं है। तो सब्जेक्ट में अगर हम बात करें जिनकी मैथ्स अच्छी है तो वो यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट किन्हीं 3 सब्जेक्ट पे तो इतना फोकस करना है कि आपके उन तीनों में 18 या 17 प्लस मार्क्स आए, ठीक है। इतने अच्छे होने चाहिए, मतलब कोई बाई चांस ही कोई एक आध क्वेश्चन गलत हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है और ये नेगेटिव मार्किंग आपके लिए बहुत घातक रूप ले सकती है, क्योंकि यहाँ बच्चे 39 पॉइंट समथिंग से भी रह जाते हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दूसरों की गलतियों से सीखोगे तो ज्यादा बेहतर कर जाओगे, लेकिन अगर देखते ही रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ये याद रखो, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट और 2 जो सब्जेक्ट आपको लगते हैं कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हैं, तो उनमें कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने की कि हमें 13 से 15 मार्क्स उनमें लेके आने, और ये इजीली आप ला सकते हो। कैसे? कि जो टॉपिक आपको आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा हर एक टॉपिक में खराब हो, कई डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं, लेकिन उनका जो रेशियो होता है वो आपका 40 या 30% का होता है, लेकिन इजी और मॉडरेट इनका जो रेशियो होता है वो 60-70 का होता है। तो आप याद रखिए, अगर आपका वो सब्जेक्ट वीक है तो आप यहाँ पर 60 और 70 का रेशियो जो टॉपिक है उन्हें उठा लीजिए, उन्हें मल्टीपल टाइम्स कीजिए, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ आ गई होगी आपको, होप सो। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रैक्टिस या फिर कह लीजिए बुक्स के बारे में, तो बुक्स में यही कहूंगी कि प्रीवियस ईयर पेपर से ज्यादा अच्छा आपके लिए कोई बुक नहीं है। यहाँ पर कई लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि एसएससी की बुक पढ़ लीजिए या फिर जो भी कर लीजिए, अगर आप चाहते हो तो यू कैन गो फॉर दैट, लेकिन मेरी सलाह यही है आप लोगों से कि टॉपिक सिलेबस देख लिया, उसके टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते जाइए। इससे क्या होगा, आपको बहुत सी चीजें पता चलेंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक टेस्ट सीरीज या फिर कुछ इस तरीके से लाने की, जिसमें कि आपको पार्ट 1 में जो भी आपका डिफिकल्टी लेवल है या फिर जो भी डाउट होते हैं वो चीजें आपकी क्लियर हो जाए। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए ताकि मैं चीजों को बना सकूं, कर सकूं। और ये याद रखिए कि प्रीवियस ईयर पेपर है ना, एक तरीके से आपको ये बता देगा कि एग्जाम में क्या आने वाला है, ठीक है, ये याद रखिए। फिर इसके बाद करते हैं प्रैक्टिस। देखिए ऑब्वियस ही बात है, प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि डे 1 में आप थोड़ा सा, जैसे आपने कोशिश की कि पार्ट 1 को 1 घंटा देना है, ठीक है, 1 से 2 घंटे देना है, तो इन 1 से 2 घंटे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे टॉपिक को प्लस प्रैक्टिस करेंगे उस टॉपिक को पढ़ने के बाद। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी प्लस आपका वो टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा। लेकिन जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी ऑलमोस्ट चीजें डन हो चुकी हैं और अब आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम हॉल के लिए तैयारी करनी है, ठीक है। इतना भी टाइम देते हैं तो
फिर प्रैक्टिस सेट की अगर बात करें तो प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बता दिया प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको इतने मिल जाएंगे कि आप चाहकर भी मतलब आपके पास ऑप्शन ये मतलब दूसरी बुक्स को देखने का भी टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर जितना हो सके, चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी का हो या पीआरटी का, जो जनरल पार्ट है, यहाँ ये नहीं कि सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ, जनरल पार्ट का जो होगा या नॉन टीचिंग हो, वो प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कीजिए या फिर कहीं से भी उन्हें करिए। फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है। होप सो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही हैं, और आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा कि बिना टाइम टेबल के कुछ भी मत पढ़ना, क्योंकि पूरे दिन कुछ नहीं भी पढ़ोगे तो भी लगेगा कि हमने बहुत चीज़ें पढ़ ली हैं सिर्फ किताब खोलने से। और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन को दूर रखिएगा अपने से। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक कोशिश कीजिए कि डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा सा दूर रखिए। और जितनी हाउसवाइफ्स हैं या फिर वर्किंग पर्सन हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, मुझे पता है कि बहुत सी चीज़ें आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी रेपुटेशन है, जो वैल्यू है, वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। तो प्लीज़ थोड़े से पेशेंस करके करते रहिए। हो सकता है कई चीज़ें आपको परेशान करती हैं, लेकिन सब चीज़ों को साइड में कर दीजिए, ठीक है। फिर जैसे कि मैंने बता दिया, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा। फिर अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने सारी चीज़ें, हाँ लास्ट में नेगेटिव मार्किंग है तो ये याद रखिए कि कोई तुक्के वाला काम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ तुक्के बहुत भारी भी पड़ सकते हैं अगर आपका किसी एक नंबर से रह जाता है। और सच मानिएगा कि मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है जो कि सब्जेक्ट में इतना अच्छे मार्क्स स्कोर किया और जनरल पार्ट क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितनी चीज़ें, जितनी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है शायद वो बच्चों को मिल भी ना पाए, ठीक है। कई बच्चे ओवर एज होते जा रहे हैं या हो रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है तो इसे ग्रैब कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को मेंटेन करिए। बाकी अगर आप DSSB, TGT, SST की तैयारी कर रहे हैं और NCERT नोट्स चाहते हैं तो यहाँ पर एक नंबर शो रहा होगा, आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। प्लस हमारे एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज DSSB, TGT, SST, CTET और KVS, इनकी टेस्ट सीरीज है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको चीज़ें लगती हैं। वहाँ पर आपको कई टेस्ट फ्री में भी हैं, तो अगर आप चाहते हो सिर्फ प्रैक्टिस करना तो आप सिर्फ वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई डाउट है अभी भी, मैं बार बार कह रही हूँ, तो प्लीज़ मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचा दी जाए, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो कमेंट करना। बाकी मैं टाइम बाय टाइम आप लोगों के लिए लाती रहूँगी कहीं ना बहुत सी चीज़ें। बस एक चीज़ याद रखिए कि जो मैं टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए सोच रही हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम देना ताकि मैं चीज़ों को एक बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना। और थैंक यू फॉर वाचिंग। बस पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह इस बार आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, मेरी बस यही दुआ है। थैंक यू फॉर